नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोविड की चिंता से बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट, 200 अंक गिरकर निफ्टी 17,900 के पास। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस जैसे दिग्गजों में ज्यादा दबाव। निफ्टी बैंक और मिड कैप स्टॉक भी गिरे। बाजार में चौतरफा बिकवाली, सरकारी बैंक सबसे ज्यादा पिटे। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% टूटा। यूको, आईओबी, सेंट्रल बैंक 10% लोअर सर्किट पर। मेटल रियल्टी ऑटो इंडेक्स भी 2% से ज्यादा फिसले, लेकिन फार्मा में खरीदारी 1% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। लैंडमार्क कार्स और एबन्स होल्डिंग की कमजोर लिस्टिंग। लैंडमार्क कार्स की करीब 7% डिस्काउंट पर खुलने के बाद और फिसला। एबन्स भी करीब 17% नीचे। और कोविड पर बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार की हालत खस्ता है और चौतरफा दबाव हम भारतीय बाजार में इस वक्त देख रहे हैं। गिरावट हावी है। निफ्टी 230 अंक नीचे 17,900 के नीचे फिसलकर कारोबार कर रहा है। 18,000 का तो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच किया ही है, लेकिन अब 17,900 के नीचे ट्रेडिंग करते हुए दिन के दौरान 17,800 के नजदीक भी पहुंचा था, लेकिन फिलहाल ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 1 से 1.5% नीचे कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन ज्यादा पिटाई हो रही है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की। यहाँ पर काफी बिकवाली हावी है और निफ्टी बैंक अब आपको 555 अंक नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो पहले तो संकेत देख लेते हैं फटाफट से क्या मिल रहा है और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी लेकर आएंगे और एक इंडेक्स पर भी राय लेने की कोशिश करेंगे गाबा साहब से। बाजार की अगर बात करें तो उससे पहले संकेत, काफी सारे ट्रिगर्स हैं हालांकि बाजार के लिए इस समय। कोविड की चिंताएं तो हावी हैं ही, साथ ही इंटरनेशनल संकेत भी मार्केट्स क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स भी आपको कमजोर दिखाई दे रहे हैं, 1 से 2% नीचे हैं। निक्केई 1% नीचे, कॉस्पी में 2% का फॉल। हांगकांग का बाजार भी नीचे है। शंघाई भी आपको 1/4% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई देगा। ऑल द अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट लेकिन हरे निशान में है। डॉव फ्यूचर्स 33 अंक ऊपर है और नेस्डैक के फ्यूचर में हम सिर्फ 1 अंक की बढ़त देख रहे हैं। तो हल्की बढ़त के साथ अमेरिका के फ्यूचर्स सुस्ती फिलहाल इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अब तक की बड़ी बातें क्या हैं वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कोविड की चिंताएं बाजार पर हावी हैं। गिरावट हमने हावी होते हुए देखी मार्केट में लगातार और अब 17,900 के आसपास निफ्टी घूमता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट लुढ़का है। मिड कैप इंडेक्स 2.5% टूटा है। तो ज्यादा गिरावट हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देख रहे हैं। चौतरफा बिकवाली है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट कहां है? मेटल, पावर, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर स्टॉक्स ये गिरावट दिखा रहे हैं। रियल्टी, आईटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 4% से ज्यादा फिसला हुआ है। 10% के लोअर सर्किट पर सरकारी बैंक स्टॉक्स आज कारोबार कर रहे हैं। बाइंग अगर कहीं है तो वह है सिर्फ और सिर्फ फार्मा का इंडेक्स आपको 1/4% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देगा। स्टॉक्स है मिड कैप स्मॉल कैप में जो बढ़त के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब हमारे साथ गाबा साहब मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एकाएक मूड तो काफी बिगड़ा है बाजार का। गिरावट हम सस्टेन होते हुए देख रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट स्तरों के नीचे बाजार आकर अब कारोबार कर रहा है। इंटरनेशनल क्यूज को इग्नोर करके भी अगर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के मौजूदा ट्रेंड को समझना चाहें तो क्या लग रहा है आपको गाबा साहब, इन स्तरों से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है? देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन जो आज फ्राइडे है और 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और बैंक निफ्टी है एग्जैक्टली 42,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी जगह शॉर्ट कवरिंग की है। अभी लास्ट 1-1.5 घंटे में लगता है कि शायद यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग अच्छी चल रही है। बस अपमूव है, मुझे लगता है लास्ट के 1-1.5 घंटे में थोड़ा एक अपमूव मिलना चाहिए, जो कि थोड़ा हायर जोन देखेंगे। जिन्होंने मंडे टू थर्सडे तक आज जिसने शॉर्ट किया वो तो कवर तो करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो छुट्टियां हैं मेरे ख्याल से, तो छुट्टी का माहौल तो है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, लेकिन है कि स्टॉप थोड़े डीप होंगे, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग थोड़ा आना चाहिए, जगह अच्छी है। तो लग वैसे कमजोर रहा है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से रिकवरी थोड़ी बन सकती है। ये गाबा साहब का व्यू है। गाबा साहब कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर ट्रेडिंग के मौके हैं? जी हाँ, मुझे टाइटन अच्छा लगता है। टाइटन में थोड़ी तेजी नजर आती है। इंटरडे बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, टाइटन में ट्रेड कर रहा है 2500 के आसपास। 2520 से 2530 से एक पॉसिबल स्टॉप होगा 2480 या 2490। टाइटन में एक लगता है कि आपको मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो है सिंजीन। आज फार्मा में अच्छी तेजी है, तो फार्मा ना होता तो दिक्कत होती,
सिंजिन में एक अपोह मिल सकता है, 575 का एक स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 585 देखने को मिल सकते हैं, 585, 590। ओके तो टाइटन तो डे हाई पर इनफैक्ट कारोबार कर रहा है इस समय। गावा साहब ने इस स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है और सिंजन दूसरा स्टॉक है जो 578 के मौजूदा लेवल्स दिखा रहा है और यहाँ भी एक ट्रेड आप खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। एक बार इंडेक्स दोबारा से देख लेते हैं। 2.5% लुढ़का हुआ है मिड कैप इंडेक्स। फ्रंटलाइन इंडाइसिस के मुकाबले पेन ज्यादा है, 800 अंकों का फॉल। अब पहले तो सरकारी बैंक स्टॉक्स दिखाते हैं। सरकारी बैंक स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक आज आप उठा लीजिए कमजोर ही दिखाई देगा। 10% नीचे आईओबी, यूको बैंक 10% नीचे, सेंट्रल बैंक 10% नीचे और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया 5% नीचे। बाकी स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, JNK बैंक, यूनियन बैंक, यहाँ भी आपको 5 से 7%, 8% तक की कमजोरी दिखाई दे रही है। NBFCs भी फिसले हैं, उसमें उज्जीवन, IRFC, JIC हाउसिंग, इनेबल हाउसिंग फाइनेंस 6.5% तक की स्लाइड है। इंश्योरेंस स्टॉक्स जिस तेजी से चले उतनी तेजी से अब नीचे आ रहे हैं। GICD और न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी 5% नीचे है। ऑटो एंसिलरीज में सोना कॉमस्टार, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, यहाँ 5% तक का फॉल आपको दिखाई देगा आज के सेशन में। साथ ही देखेंगे पावर और IT को। पावर में अदानी ट्रांस, अदानी पावर, निवेली लिग्नाइट, JSW एनर्जी 6% तक का स्लाइड इन स्टॉक्स में है। IT में मिड कैप में पेन है। L&T टेक, KPIT टेक, मास्टेक, डाटामेटिक्स, यहाँ पर ऑन एन एवरेज 4 से 5% की कमजोरी आपको दिखाई देगी। रियल्टी भी अगेन वीक है। DLF, शोभा, फिनिक्स, प्रेस्टीज, यहाँ 3 से 4% तक का फॉल आपको दिखेगा। फार्मा एकमात्र ऐसा पॉकेट जो हरे निशान में है, उसमें मोरपन लैबोरेटरीज, नेक्टर लाइफ, आयुल केमिकल, सुवन लाइफ साइंसेज, यहाँ 6% से लेकर 12% तक की तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा काफी दिनों के बाद इतने कन्विक्शन के साथ चला है और इसीलिए इतने वाइल्ड मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बाजार की नजर डिफेंस स्टॉक्स पर भी है और सरकार ने 84,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। इसके ऊपर ICICI सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाली है। क्या कहा है इस रिपोर्ट में, समझते हैं तिन मोता से। बताइए तिन। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जहां तक कि डिफेंस स्टॉक्स का सवाल है, जो सेना है, भारतीय सेना, इन्होंने आर्म्स प्रोक्योरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टेंडर निकाला है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 84,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने का डिफेंस का प्लान है। इनफैक्ट ये जो अनाउंसमेंट है वो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए, एंटी शिप मिसाइल्स के लिए जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, और काफ़ी सारे छोटे आर्म्स एम्यूनिशंस भी जो है भारतीय सेना और दूसरी विंग्स खरीदेंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ तो ICICI सिक्योरिटीज को कौन से डिफेंस स्टॉक्स पसंद है, अच्छे से करेक्ट हुए हैं तो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं कि BEL उनको अच्छा लगता है। यहाँ खरीदारी की सलाह 125 रुपए के लक्ष्य के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और सोलार इंडस्ट्रीज, ये वो दूसरे स्टॉक्स हैं जहाँ उनको सिग्निफिकेंट अपसाइड लगती है। इनफैक्ट सोलार इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो एम्यूनेशंस बनाती है और काफ़ी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उनको लगता है कि कुल मिला के 20 से 30% अपसाइड आपको भारत डायनामिक्स और HCL के शेयर्स में भी देखने को मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बाय ऑन डिप्स या जो गिरावट आपको डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो कमाई के मौके बन सकते हैं, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज का मानना है। तो इनफैक्ट अगर आज आप डिफेंस स्टॉक्स को देखेंगे भी तो 1%, 1.5% नीचे है, जो कि बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन है इस मौजूदा मार्केट में। तो कमजोरी दिखा भी नहीं रहे हैं और ICICI सिक्योरिटीज काफी बुलिश भी है। गाबा साहब, कोई स्टॉक आपको ऐसा लग रहा है क्या इन स्टॉक्स में से जहां पर खरीदारी की जा सकती है, नॉट फॉर ट्रेडिंग बल्कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? क्योंकि BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, ये सभी स्टॉक्स अगर आप देखें ये तो सिर्फ लाल निशान में है, गिरावट नहीं है इन स्टॉक्स में। मुझे एक्चुअली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे HCL अच्छा लगता है, बट एट लोअर लेवल्स 2200 के आसपास वहां अगर आता है तो। अब 2467 पे ट्रेड करता है तो फिर गिरने दो जितना गिरता है, लेकिन HCL मुझे लगता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज गुड। ओके, चलिए, तो HCL लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। अच्छा गाबा साहब, एक दो स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहेंगे। अगर आज आप गेनर्स की लिस्ट पे क्लिक करेंगे, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में, तो सिर्फ और सिर्फ फार्मा आपको दिखाई देगा। स्मॉल कैप मिड कैप फार्मा। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स चलना शुरू हो गए हैं इस एंटिसिपेशन में कि कोविड की जो बातें शुरू हुई हैं, टेस्टिंग बढ़ेगी और शायद इनको फायदा होगा। एक स्टॉक देखिए आप थायरोकेयर का। थायरोकेयर का स्टॉक आज भी 4-4.5% ऊपर है और हमने यहाँ पर कल भी एक तेजी आते हुए देखी थी। गाबा साहब बताइए स्टॉक को, ये जो एंटिसिपेशन में चल रहे हैं, कोई ट्रेडिंग का मौका दिख रहा है क्या?
ट्रेडिंग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा थायरोकेयर फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ठीक है। बेस है अराउंड 650 के आसपास, अब ट्रेड कर रहा है 653, 640 620 बेस है यहाँ पर। तो अगर ये ध्यान दें तो मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड है, 750 800 जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं लेना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है थायरोकेयर। और डॉक्टर लाल कैसा लग रहा है गाबा साहब? लाल पैथ लैब्स जरूर मैं देखूंगा, इस पे काफी बाइंग हुई थी परसों, मेरे ख्याल से ये बाइंग कायम रहेगी। यहाँ पर भी बेस बहुत बढ़िया है 2300 के आसपास, मुझे लगता है 2500 2600 देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। बाइंग मोड पर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब साइडवेज जोन पर है। ओके, चलिए, तो ये है सजेशन आपके लिए इन स्टॉक्स पर। अच्छा, इसके अलावा आज के सेशन में गाबा साहब आपको पूरा रियल्टी कमजोर दिखाई देगा, लेकिन एक स्टॉक है रियल्टी स्पेस से जो दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब ट्रेड करा है, वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का स्टॉक। अभी 472 के हाईज लगाए इसने, उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है ट्रेड, लेकिन स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या सजेशन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर 3.5% की मजबूती? ब्रिगेड में एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है ऑन हायर टाइम फ्रेम और ट्रेड करा है 469 के आसपास, बहुत ही अच्छा बेस है 450 के आसपास ब्रिगेड में। तो मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड है, टारगेट करीब 500 के होंगे, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा, बट 500 पॉसिबल है ब्रिगेड में। ओके, तो ये सजेशन है आपके लिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर। 470 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। लेकिन हाँ, आज सारा एक्शन आपको पैथोलॉजी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। अच्छा गाबा साहब, ये सरकारी बैंकों में क्या करें? कई स्टॉक्स तो लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहे हैं, काफी सारे 5-7% इस रेशियो में नीचे हैं। जो अभी भी सरकारी बैंक स्टॉक्स में मुनाफे की पोजीशन में हो, जिसने रीसेंट रनअप का फायदा उठाकर अभी भी प्रॉफिट्स में हो, क्या उन्हें एग्जिट ले लेना चाहिए या होल्ड करें ये शेयर्स? प्रॉफिट लेने में अब तक मैंने किसी का नुकसान हुआ देखा ही नहीं है। प्रॉफिट लेने में प्रॉफिट ही होता है, नुकसान ही होता है। लेकिन सरकारी बैंक बहुत तेज दौड़े थे, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतनी तेज दौड़ने के बाद अगर प्रॉफिट कोई ना ले तो फिर किसको कंप्लेंट करेंगे? लेने में नुकसान क्या है, ले लेना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट लेने के बाद कभी अपमूव मिल जाता है, जाने दो उसको। तो इनफैक्ट अगर आप तमाम सरकारी बैंक देखेंगे भी तो 5%, 7%, 10% तक की कमजोरी के साथ आज के सेशन में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये है फिलहाल इन स्टॉक्स का हाल। लेकिन अगर आप देखेंगे भी तो सभी स्टॉक्स में सिर्फ एक फार्मा ही एक ऐसा है जो आपको थोड़े बहुत बाइंग दिखा रहा है। अच्छा गाबा साहब, आपने सिंजिन की तो बात की है, बायोकॉन आपके रेडार पे रहा है पहले भी, बायोकॉन पर भी अपनी राय दीजिए। ये स्टॉक भी 1.1% ऊपर है 273 के लेवल्स पर। बिल्कुल, बायोकॉन का हमने परसों बात की थी, मुझे ध्यान है। यहाँ पर 260 में जो लो लेवल देखे हैं बायोकॉन में, बहुत बढ़िया लो है। ये एक डबल बॉटम बनाया ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस, तो मुझे स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है। ऑन द अपसाइड 280, 85, 90 जोन दिखाई दे रहा है, एक बार वहां चला जा सकता है। पॉसिबल है कि बायोकॉन में अपमूव मिले। फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम बेसिस एक प्रोसेस शुरू है बॉटमिंग आउट का, और कभी कभी वक्त लगता है बॉटमिंग आउट में। ओके, चलिए, तो ये सलाह है बायोकॉन पर। और इस बीच यूनियन बैंक को लेकर एक खबर आ रही है। कोलकाता बैंक फ्रॉड मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर। स्टॉक तो ऑलरेडी 6% टूटा हुआ है ही और दिन के निचले स्तरों पर बाकी सरकारी बैंकों की तरह ही ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा डे लो पर। लेकिन ये बैंक फ्रॉड का मामला है कोलकाता का, जिस मामले में अपडेट यह है कि सीबीआई ने फ्रॉड का मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज कर ली है। स्टॉक ऑलरेडी 6% गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए, हो सकता है यहाँ से और फर्दर स्लाइड होते हुए दिखाई दे, क्योंकि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर सुमित हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि 2023 में पैसा कहाँ बनेगा। तो इस खराब मार्केट के माहौल में सुमित कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताएंगे, स्पेशली ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से कहाँ पर फोकस रहेगा 2023 में, वो बताएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में दबाव बरकरार, प्रेशर बना हुआ है और दिन के निचले स्तरों के आसपास ही भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। और 2022 भी अलविदा कहने को है। पूरा साल मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं रहा। दिग्गजों ने भी कोई खास पैसा बनाकर नहीं दिया। अब सब उम्मीदें 2023 पर हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपनी दमदार पिक्स की लिस्ट जारी की है। समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताइए किन स्टॉक्स पर दाव लगा रहा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज?
देखिए मार्केट्स में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका है, तो एक मौका भी बन गया है तमाम निवेशकों के लिए कि यहाँ पर अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हैं तो ब्रोकर हाउसेस क्या व्यूज़ ले रहे हैं। तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने 2023 के लिए अपनी अलग अलग पिक्स निकाली हैं और कुछ रिनोन जो नाम है वो ज़रूर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करता हूं ACC के साथ। करीब 12% ऊपरी स्तरों से स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है। सीमेंट मेजर है और रिसेंटली बड़े एक्विजिशन के बाद ये कंपनी तैयार भी हो चुकी है। उनका मानना है कि नए मैनेजमेंट का आना, फेरबदल होना, नई कैपेसिटीज़ का ऐड होना और डिमांड स्ट्रांग होना, ये सब हम जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कंज्यूमर है। तो एक स्ट्रांग डिमांड साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड प्राइस ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है, तो उस लिहाज से ACC को उन्होंने पहले नाम पर चुना है। इसके अलावा दूसरा नाम है वो है भारत फोर्ज का, जहां पर डिफेंस स्पेस की, फोर्जिंग स्पेस की एक बड़ी कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने अपने डिफेंस को लेकर काफ़ी बड़ा टाई अप भी किया है और क्योंकि फोर्जिंग में मेजर कामकाज है तो ऑटो, एरोस्पेस, डिफेंस ऐसे कई सारे स्ट्रीम्स हैं इसके ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है। और कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि एरोस्पेस कारोबार की जो आय हो 400 करोड़ जो अभी है उससे बढ़ा के करीब 1000 करोड़ रुपए तक लेकर जाने का लक्ष्य भी 2023 में वो पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंशन के साथ आप इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो ऊपरी स्तरों से करीब 53% के आसपास का फॉल यहां पर ऑलरेडी देख चुके हैं और HDFC सिक्योरिटीज मानता है कि एक अच्छी रिफाइनिंग मार्जिन कंपनी के रह सकते हैं। थोड़ा क्रूड के उतार चढ़ाव जरूर कंसर्न है, लेकिन फिर भी 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स है और ये केपेक्स जैसे से एग्जीक्यूट होगा कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। एक और नाम ऑयल एंड गैस स्पेस से वो है IOC। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड करीब 20% के आसपास हायर लेवल से शेयर ऑलरेडी टूट चुका है। कंपनी की 11% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बन चुकी है। देश के 1/3 हिस्सा पेट्रोल पंप का जो है वो कंपनी के पास है और उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग कैपेसिटीज भी हैं और पुराना नाम भी है। तो एक सही दाम पर कंपनी अपनी कैपेसिटीज एक्सपैंड कर रही है। पानीपत और गुजरात ये दोनों एक्सपेंशन भी कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन के सामने आ सकते हैं। तो IOC के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लार्सन एंड टूब्रो कैपिटल गुड्स मेजर अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे आया, लेकिन करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की तरफ से, अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज भी हैं। सब्सिडरीज भी कंपनी काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है और कंपनी को ऐसा लगता है अगले 2 से 3 सालों में रफली 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो डेट है उसको ईज आउट कर सकता है। तमाम IT सब्सिडरीज, NBFC, फाइनेंशियल इन सब्सिडरीजों से अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो कैपिटल गुड स्पेस की मेजर L&T के ऊपर भी आप नजर रखेंगे। साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI, NPS में कमी, कासा में सुधार, ये शायद एग्जीक्यूट आगे भी रहेगा। स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिए हैं, वो शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तमाम सब्सिडरी यहां पर भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, चाहे SBI लाइफ हो, SBI कार्ड हो, सबका अच्छा परफॉर्मेंस है, वो कंपनी के नंबर्स में रहेगा। हायर लेवल से 15% नीचे भी आ चुका है। तो HDFC मानता है कि शायद यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ सकती है। इस लिहाज से भी आपको इसके ऊपर नजर रखनी होगी। इसके अलावा आप एक और अगर इंफ्रास्पेसी कंपनी के ऊपर नजर डालना चाहेंगे तो उसमें PNC इंफ्रा ऐसी कंपनी भी है जिसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है और रफली 8 से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स यहां पर गोइंग फॉरवर्ड और आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये एक और ऐसा नाम रहेगा जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तमाम कंपनियों का सम अप अगर कर दिया जाए, तमाम कंपनी आपके सामने रख दी जाए, तो आप एक एक करके तमाम कंपनियों के ऊपर नजर डाल सकते हैं। ACC, भारत फोर्ज, चेन्नई पेट्रो, IOC जिनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे 2023 के तौर पर, और उसके अलावा SBI, लार्सन और PNC इंफ्रा, कुछ और ऐसे नाम जिनको आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप 2023 के लिए कुछ स्टॉक्स चुन रहे हैं तो HDFC सिक्योरिटीज की ये स्टॉक्स की रिकमेंडेशन है। शुक्रिया सुमित आपका। तो ये हैं कुछ दमदार पिक्स HDFC सिक्योरिटीज की ओर से फॉर 2023। लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज का मोरू ठावले, आनंद राठी के मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला चल रहा है और इन तीनों में से कोई एक आज बनेगा मंथली विजेता। अब तक के पोर्टफोलियो में जो अपडेट्स हैं वो एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद रिटर्न की स्थिति भी दिखाएंगे। प्रशांत सावंत ने IGL को सेल किया था। यहाँ पर इन्होंने एग्जिट किया है पोजीशन से। 406 के लेवल्स पर इनके टारगेट हालांकि 390 के थे। दीपक नाइट्राइट भी इनकी एक सेल कॉल है। यहाँ पर इनके जो लक्ष्य हैं वो 1800 रुपए के हैं और स्टॉप लॉस है 1975 का। तो ये एक स्टॉक ऐड किया है इन्होंने। तो IGL में प्रॉफिट्स बुक किए हैं, सेल कॉल थी। दीपक नाइट्राइट एक सेल कॉल इनिशिएट की है। मेहुल कोठारी ने सेल कॉल दी थी JSPL पर। 510 के इनके नीचे के लक्ष्य थे, लेकिन 528 पर इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। रिटर्न की स्थिति में हमने अब तक देखा था कि मेहुल ने अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, पहले पायदान पर थे, वही रुझान फिलहाल बना हुआ है और मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो 14.2% के रिटर्न दे रहा है। प्रशांत सावंत क्लोजर टू मेहुल ही फिलहाल रिटर्न्स लेंड कर रहे हैं 13.31% के, और अमोल अठावले का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं -2.83% का। रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए नोया कंपनी में आज बातचीत होगी रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के CMD कर्नल डेविड देव सहायम से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।